के श्रीमुख से उपजा वह ज्ञान है जिसे प्राप्त कर मनुष्य न केवल अपने दुखों का निवारण करता है बल्कि अपने जीवन के ध्येय और अनंत ब्रह्म को समर्पित हो जाता है। जो मानव शुद्ध चित्त से प्रेम से गीता पाठ करे वे भय और शोक से दूर रहें और हरि को प्राप्त करें। गीता पाठ से हर जाते हैं राग द्वेष संताप, धुल जाते हैं इस जन्म के व पूर्व जन्म के पाप। प्रतिदिन जल से स्नान ज्यों तन का मैल भगाए, एक ही गीता स्नान सारे जग का मल ले जाए। गीता तो स्वयं प्रभु के श्रीमुख से उपजा वर्णन है, इसके आगे वेद पुराण का क्या ही कोई प्रयोजन है। पूरी महाभारत कथा का गीता में ही सार हुआ, गीता पढ़ लेने वाला जन्म चक्रों से पार हुआ। स्वयं गोविंद वेदों की गैया से गीता दुग्ध दुहाते हैं, बछड़े समान अर्जुन को पहले भक्तों को बाद पिलाते हैं। गीता ही है शास्त्र श्रेष्ठतम, केशव श्रेष्ठतम देव, हरि ही श्रेष्ठतम नाम भये, सत्कर्म ही श्रेष्ठ सदैव। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आज हम विश्व के श्रेष्ठतम ग्रंथ गीता का सार जानने की चेष्टा करेंगे। गीता ने प्रारंभ से ही मुझे आकर्षित और प्रेरित किया है और अनेक वर्षों के अध्ययन के पश्चात मैंने उसको सरल भाषा में काव्यबद्ध करने का प्रयत्न किया है ताकि गीता का गूढ़ ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम सब उस अलौकिक ज्ञान का लाभ उठा सकें। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने ही सगे संबंधियों को हताहत करने के विचार से उठी व्यथा व श्री कृष्ण द्वारा उसके निवारण का अद्भुत वर्णन है। वह हमारे जीवन के प्रतिदिन युद्धों का विजय करने का सूत्र है। गीता 18 पुराणों का निचोड़ है और 18 योगों के द्वारा प्राणी को परमेश्वर से जोड़ने का गुरु मंत्र है। वह मनुष्य को धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान व मोक्ष से साक्षात्कार है। संपूर्ण गीता तो 700 श्लोकों की माला है। गीता सार में हमने कुछ 200 श्लोक चुने हैं और श्री कृष्ण के उपदेशानुसार इस रचना को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग कर्मयोग, अध्याय 1 से 6 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग से परिचित कराते हैं ताकि अर्जुन फल और फल की कामना से आसक्तिहीन होकर अपने कर्म में ध्यान लगाए और अपने क्षत्रिय धर्म के अनुकूल कर्म करे। दूसरा भाग भक्ति योग, जब अर्जुन कर्म योग जानने के पश्चात भी अपने मोह को त्याग नहीं पाता है तो प्रभु अध्याय 7 से 12 में भक्ति योग के द्वारा ईश्वर की रचना, विभूतियां और अनंत माया जिसमें उनके जड़, चेतन, चर, अचर एवं विश्व और सृष्टि के हर प्राणी में समावित होने का विवरण है उससे अवगत कराते हैं ताकि अर्जुन इस संसार के मोह को त्याग कर प्रभु में अपना हृदय लगाए और अपने कर्म का पालन करे। तीसरा भाग ज्ञान योग, अध्याय 13 से 18 में श्री कृष्ण ज्ञान योग के द्वारा अर्जुन को सात्विक, राजसी व तामसिक गुणों से परिचित कराते हैं ताकि वह इस अलौकिक ज्ञान से सुसज्जित होकर अपने मूल और निजी धर्म को पहचान सके और उसके अनुसार वह कर्म करे जो उसे यश, कीर्ति, विजय और मोक्ष की ओर ले जाए। अपने जीवन के कुछ एक वर्षों की साधना को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ इस आशा के साथ कि यह आप सबको भी संपूर्ण गीता ग्रंथ को समझने, सुनने और जानने के लिए प्रेरित करेगी। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का परिचय देते हुए अर्जुन की व्यथा का वर्णन करते हैं।
और किस तरह अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने आया देख अर्जुन व्यथित हो उठते हैं। गीता का प्रथम शब्द है धर्म और धृतराष्ट्र का प्रश्न कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडाश्चर्य किम कुरुत संजय। वे अपने और पांडु पुत्रों के धर्माचरण की ओर ही केंद्रित हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। संजय बोले, दुर्योधन ने व्यूह बंधित देखी पांडव सेना, निकट गुरु के हाथ जोड़कर शुरू किया ये कहना, हे गुरुवर शत्रु पक्ष की सेना देखे विशाल, जिन्हें संभाले स्वयं आपके शिष्य द्रुपद के बाल। यहाँ दुर्योधन ने द्रोण को उकसाने के लिए द्रुपद का नाम लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि द्रोण और द्रुपद का बहुत पुराना बैर है। आप पितामह की छाया में, हम हैं पूर्ण सुरक्षित, उधर भीम के होते भी शत्रु जीत है सीमित। दुर्योधन भीम से घबराता था, इसलिए अपने डर को संबोधित करके भीम का नाम ले रहा है। भीष्म ने अपना शंख बजाया सिंह की जैसे गर्जन, उसके घोर घोषनाद से प्रसन्न भया दुर्योधन। 5 जन्म से करे घोषणा स्वयं त्रिलोकीनाथ, अर्जुन फूंके देवदत्त भीम पौंड्र के साथ। पवन पुत्र की छाया वाले रथ पर बैठे वीर, कुरुपुत्रों के प्राण हरण को अर्जुन भये अधीर। कृष्ण से बोले, रथ को स्वामी थोड़ा आगे बढ़ाएं, बीच में दोनों सेनाओं के हे केशव ले जाएं। मुझे देखना रणभूमि में कौन पड़ेगा भारी, दुर्योधन की कुबुद्धि ने किसकी मति है मारी। मंद मंद मुस्काए केशव, इच्छा अर्जुन जान, अपने रथ को रणभूमि के बीच दिया स्थान। भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष, हे अर्जुन यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। कृष्ण ने जानबूझकर भीष्म और द्रोण का नाम लेकर अर्जुन के मन को टटोला कि देखें, अपने से धुरंधर वीरों और अपने परम पिता में भीष्म को सामने देखकर और गुरु द्रोण को सामने देखकर क्या अर्जुन विचलित है। अर्जुन देखे सामने लड़ने खड़े हैं दादा ताऊ, चाचा पुत्र पौत्र ससुर मित्र गुरु और भाऊ। परिजनों को युद्धातुर देख अर्जुन का मन डोला, करुणा भरे रुधो स्वरों में कुंती पुत्र यह बोला। इन्हें देख मेरे अंग शिथिल और मुख है सूखा जाए, इनसे रण की मात्र कल्पना तन में कंपन लाए। मैं कुल का जो अंत करूं तो धर्म को मिलता श्राप, अंत धर्म का होने से कुल में फलता पाप। हे भगवान ये सुना है हमने, करे जो कुल का नाश, अनंत काल तक ऐसे जीव नरक में करते वास। अर्जुन ने फिर धनुष बाण निज नीचे दिए उतार, रथ के पीछे जा बैठा वह मन में शोक अपार। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की व्यथा जानकर उसको योद्धा के धर्म से परिचित कराते हैं, कर्म योग की परिभाषा देते हैं, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताते हैं और इंद्रियों को वश में कर शांति और विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है यह उपदेश देते हैं। संजय बोले, देख अर्जुन की आंखों से बहती अश्रुधारा, मधुसूदन ने व्यथित पार्थ को गीत में दिया इशारा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन युद्ध के दिन तू मोह क्यों गले लगाए, कर्म त्याग कर हे नादान यश और स्वर्ग गंवाए। कृष्ण अर्जुन को ठीक उसी तरह उल्हाना देते हैं जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा वाले दिन व्यथित हो रहा हो। अर्जुन बोले, हे कान्हा किन हाथों से मैं भीष्म द्रोण को मारूं, जिनकी अपने मन मंडल में नित्य आरती उतारूं। यद्यपि प्राप्त मुझे हो वैभव धन और तीनों लोक, किंतु एक उपाय न सूझे दूर करे यह शोक। इस प्रकार अर्जुन ने अपने दुख का किया बखान, युद्ध नहीं करूंगा मैं यह निश्चित है भगवान। कृष्ण बोले, शोक अयोग्य परिजनों का तू व्यर्थ रुदन है करता, मृत अमृत का शोक तो कोई ज्ञानी भी नहीं भरता। मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। बचपन यौवन और बुढ़ापा इसी देह को मिलते, नया शरीर मिलने की रुत में हम व्याकुल क्यों होते। जैसे तज के वस्त्र पुराने नए देह सज लेती,
तत्व से ही एक अंग नवेला आत्मा धर लेती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। क्या शस्त्र कोई काटेगा इसको, क्या अग्नि इसे जलाए, ना जल से भीगे आत्मा हवा सुखा ना पाए। चुन तू अपने धर्म को अर्जुन, भय को दे तू त्याग। धर्म युद्ध ही लक्ष्य है तेरा, धर्म युद्ध ही भाग। धर्म युद्ध से होकर जाता तेरे मोक्ष का द्वार, कोई कोई क्षत्रिय ही पाता ऐसा भाग अपार। फिर भी यदि तू युद्ध त्याग कर भय से करता प्रीत, तेरे साथ ही लुप्त रहेगी तेरी यश और कीर्त। अब तक मैंने ज्ञान दिया तू सुन कर्म की वाणी, कर्म अकर्म के बंधन को त्याग दे तू अज्ञानी। कृष्ण ने कर्म रूपी शस्त्र से अर्जुन के मन को भेदना आरंभ किया। कर्म के मूल का नाश नहीं है, ना ही फल में रोग। जन्म मरण के भय से अछूता ऐसा है कर्म योग। जन्म लेते ही जीव कर्म के बंधन में बंध जाता है और श्री कृष्ण कहते हैं केवल निष्काम कर्म करना ही मनुष्य की नियति है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, ना फल का करो विचार, और कर्म ना करने हेतु कभी रहो तैयार। जिस तरह कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छू पाए। भोग त्याग से केवल ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता, आसक्ति ना त्यागे जब तक मोक्ष नहीं मिल पाता। इच्छा जन्म दे आसक्ति को और जगाए कामना, पूर्ण न होवे कामना तो क्रोध से होता सामना। क्रोध जन्मता अंध अहम को, अहम ब्रह्म फैलाए। ब्रह्म नष्ट करे जो बुद्धि, जीव पतन हो जाए। जो अपनी इच्छाओं का स्वतः करे परित्याग, वही स्थिर प्रज्ञ कहलाए, करे ब्रह्म को प्राप्ति। कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व बताते हुए राग, द्वेष, काम, क्रोध जैसे शत्रुओं से अवगत कराते हैं और इंद्रिय निग्रह के उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि कर्म से तो मनुष्य जीव संसार में जन्म लेते ही बंध जाता है, किंतु जीव को स्वयं को कर्म के फल से पृथक रखकर कर्म करते रहना ही चाहिए। भगवान बोले दो प्रकार की निष्ठा मैंने बताई, ज्ञान से मिलता सांख्य योग, देता कर्म भलाई। कर्मों को आरंभ करे बिन योग निष्ठ ना पाए, जो कर्मों का त्याग करे ना सांख्य योगी बन पाए। कोई किसी भी काल में ना बिना कर्म जी पाए, मनुष्य जन्म के होते ही कर्म जाल बंध जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से तो वे स्वयं भी मुक्त नहीं हो पाए हैं और धर्म की रक्षा हेतु अर्जुन को साधन बनाकर उसको उपदेश देने का सात्विक कर्म कर रहे हैं, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तं अवाप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि। मुझे देख तीनों लोकों में कुछ भी नहीं अप्राप्त, फिर भी कर्म है बांधे मुझको नहीं कोई अपवाद। यदि किंचित में एक पलक भी कर्म का छोड़ूं हाथ, लाखों भजते नाम जो मेरा गिरे पतन के साथ। अध्याय 4 ज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान कर्म, अकर्म, निकर्म की परिभाषा देते हैं, निष्काम कर्म के उपाय बताते हैं और तत्व ज्ञान की व्याख्या करते हैं। प्रभु कहते हैं कि कर्म तो आवश्यक है, किंतु अज्ञानवश किया हुआ कर्म उसका फल हार लेता है। ज्ञान तो वह गठरी है जो कुकर्म और निकर्म के पापों को भी ग्रहण कर लेती है। कर्म योग की गाथा मैं सदियों से कहता आया, सूर्य मनु इक्ष्वाकु द्वारा ज्ञान ये बहता आया। तुम हो मेरे मित्र सखा और इसके पालन योग्य, इसलिए यह तुम्हें बताया गूढ़ रहस्य और योग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म का हो विस्तार, तब तब मैं कल्याण के हेतु लेता हूँ अवतार। सज्जन की रक्षा करूं, दुर्जन को देता फूंक,
धर्म पुनर्स्थापित करूं युग युग लेकर रूप। कर्म अकर्म के बीच का अंतर जान न पाया ज्ञानी, इसका भेद बताता हूं ना कर तू नादानी। जिसने नष्ट किया ममता आसक्ति व अभिमान को, यज्ञ की भांति कर्म करे जो पाए वो भगवान को। कर्म योगी फूके इच्छा को नित संयम की अग्नि में, अज्ञानी तो लोभ ही बरता इंद्रियों की जननी में। हे अर्जुन तू ज्ञान शस्त्र से मोह का कर दे छेदन, कर्म योगी बन औजीते रण, यूं बोले मधुसूदन। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में प्रभु कर्म सन्यासी का विवरण देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग करके कोई सन्यासी नहीं बन सकता। परम सन्यासी तो वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपना कर्म करता चला जाए। कर्म अकर्म दोनों से ही जाता स्वर्ग का द्वार, कर्म ना करने से बेहतर कर्म करना है स्वीकार्य। मन को जीते तन को जीते वह जीते संसार, स्थित प्रज्ञ मानव के ऊपर हरि कृपा अपार। प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो अप्रिय प्राप्त न शोक, वह स्थिर बुद्धि ही हरि प्यारा भोगे सुख त्रिलोक। अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण योगी की पहचान बताते हैं। वे ध्यान और वैराग्य द्वारा मन को जीतने के उपाय बताते हैं। वे योगियों और योग भ्रष्ट मनुष्यों की गति का वर्णन भी करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ना अग्नि तज के सन्यासी ना कर्म त्याग के योगी, जो तजे कर्म फल सन्यासी वही है सच्चा योगी। यदि जीता है इच्छाओं को तो है स्वयं का मित्र, यदि जीता है इच्छाओं ने तो है स्वयं का शत्रु। हे अर्जुन जो अधिक न बरते अधिक न खाए भोजन, अधिक न सोवे अधिक न जागे करे योग ये धारण। हे अर्जुन जो सुख और दुख में एक रहे समान, वही परम योगी है मानव पाए श्रेष्ठ स्थान। अर्जुन बोलता है, चंचल है उदंड है मन ये, होए बड़ा बलवान, बांधे ना बंध पाए जी है वायु मुक्त समान। कृष्ण कहते हैं, माना मन बिल्कुल चंचल है, मन है चंचल शिशु के जैसा, ना बंध किसी भी पाश, किंतु वश में हो सकता है नित योग और अभ्यास। पूर्व जन्म की सिद्धि उसको देती उत्तम स्थान, पुनः प्रयत्न करे जो योगी पा जाए भगवान। अध्याय 7 से 12 के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की माया का परिचय देते हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तेरे को कर्म के बारे में बताया, अब तू ईश्वर के बारे में सुन और ईश्वर में ही अपना ध्यान लगा, ताकि तेरा धर्म तेरे को अपने यथोचित कर्म की ओर ले जाए। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में हरि ब्रह्म, माया, भक्त और भक्ति के संतुलन के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि वे जड़, चेतन, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, भूत, भविष्य सभी चेतनाओं में व्याप्त हैं और उनका स्मरण व पूजन किसी भी रूप में किया जा सकता है। कृष्ण बोले, ज्ञान तुम्हें विज्ञान सहित अब मैं तुम्हें बताता, जान जिसे कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। मेरा रूप न यह एक अष्ट तत्व का मिश्रण, भूजल वायु नभ और मन बुद्धि अहम अगन। यह तो मेरा भौतिक वर्णन चेतन रूप अनंत, पराशक्ति है चेतना अक्षर पुरुष धरंत। मैं अग्नि का तेज महक हूं, मैं धरती की मिट्टी में, भूत अभूत का सम मैं हूं तपस्वियों की सिद्धि में। सर्वभूतों का बीज भया मैं, मूल हूं मैं सनातन का, तेजस्वियों का तेज भी मैं, चेतन बुद्धिमानों का। अंत समय भी जिसकी बुद्धि मुझ में होवे लीन, सुख दुख योग ज्ञान कर्म सब देखे मेरे अधीन। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में प्रभु ब्रह्म जीव कर्म की व्याख्या करते हुए पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं।
वे ज्ञान अज्ञान के मार्ग का परिचय देते हैं और बताते हैं कि किस तरह का जीव कैसे पुनर्जन्म को प्राप्त होगा अथवा जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण बोले, अंत काल में मानव जैसी बुद्धि भाव धरे, तत्पश्चात वही गति उसी भाव को प्राप्त करे, अर्थात यथा मनोस्थिति तथा परिस्थिति। किंतु मनुष्य को यह कैसे ज्ञात होगा कि उसका अंतिम क्षण कब आएगा या फिर उसके प्रियजनों का अंतिम क्षण कब आएगा। इस तरह से किसी भी क्षण में व्याकुल या अप्राय होने से मनुष्य अपने व निकट सगे संबंधियों की प्रगति का कारण बनता है। प्रतिपल स्थिर प्रज्ञ रहने वाला ही किसी भी पल प्राण छोड़ने की अवस्था में वह मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, क्योंकि जिस मनोस्थिति के साथ हम प्राण को तजते हैं हमारे या अपने सगे संबंधियों के प्रति, वह मनोस्थिति हमें हमारे परम गति की ओर ले जाती है। यदि हम स्थिर प्रज्ञ हैं, शांत हैं, तो वह हमें ईश्वर की ओर ले जाएगी। और यदि हम किसी तरह से अपने मन को किसी वस्तु में लगा बैठे हैं तो वह हमें पुनः पुनः वापस लेकर आएगी। देह त्याग कर जीव परम गति को पावे, मैं बतलाऊं भेद पुराना या फिर लौट के आवे। साधक शुक्ल पक्ष जो दिन में उत्तरायण में जाते, परम गति हो प्राप्त उन्हें ना पुनः लोक में आते। कृष्ण पक्ष व दक्षिणायन रात्रि प्राण जो तजते, स्वर्ग प्राप्त कर वापस वे पुनः पुनः जन्मते। कृष्ण यहाँ बताते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उत्तरायण या दक्षिणायन में प्राण तजने का क्या परिणाम होता है। यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का संदर्भ केवल चंद्रमा की आंतरिक्षिक अवस्था का नहीं है, अपितु मन की भावना का है। यदि प्राण तजते हुए हमारी मनोवस्था प्रबल होती है तो वह शुक्ल पक्ष के बढ़ते चंद्रमा जैसी है। यदि प्राणांत के समय हमारी अवस्था क्षीण होती है तो वह कृष्ण पक्ष की भांति कष्टदायी और पुनः जन्म लेने को प्रेरित करती है। अध्याय 9 राज विद्याराज गुहर योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति, प्रलय, सृष्टि, मोक्ष का बखान करते हैं और भक्तों को प्रलय से बचने एवं हरि कृपा से मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। मायावी मैं पुनः पुनः संसार के रूप रचूं, निज भाव प्रकृति को पावे ऐसा प्रपंच बुनूं। मैं ही यज्ञ स्वधा मैं ही अग्नि और हूं कृत, औषधि में सामग्री में मंत्र में यज्ञ की घृत। तपता मुझसे सूरज है, मैं वर्षा को बरसाता हूँ, अमृत मृत्यु मुझसे ही मैं सत असत कहलाता हूँ। जब तक उनका पुण्य हो मिलता स्वर्ग के सुख का भोग, पुण्य क्षीण होने पर वे लौटते मृत्यु लोक। बार बार वे पुण्य कमाएं और गवाएं पुण्य, स्वर्ग अस्वर्ग के बीच ही भय निरंतर शून्य। जो देव पितृभूत को पूजे पाए देव पितृभूत, जो हरि पूजे हरि को पाए जीवन चक्र से जाए छूट। यह बहुत गूढ़ मंत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेरा पूजन तो मुझ में ध्यान लगाने से ही हो जाता है। जो मेरी मूर्ति को ही पूजता है या पितरों को ही पूजता है या अपने सगे संबंधियों को ही पूजता है, वो देवों, पितरों और भूतों को ही पाता है। लेकिन जो सच्चे मन से मुझ में मन लगाता है वह ही मुझे प्राप्त कर पाता है। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में परमेश्वर अपनी विविध विभूतियों का परिचय देते हैं। ईश्वर की 82 विभूतियां हैं और एक एक करके वे अपनी विभूतियों का परिचय देते हैं। हरि कहते हैं कि जग में जो भी सुंदर, असुंदर, सूखा, गीला, नया, पुराना देखो, उन सब में मैं ही विराजमान हूं और इन सब रूपों में मेरा रूप देखकर अपना ध्यान मुझ में लगाओ। कृष्ण बोले, तू है मुझको प्यारा, तेरा हित है मुझको ध्यान। हे अर्जुन अतः तू मेरा गूढ़ रहस्य ले जान। मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह, मैं दया क्षमा का रूप। सुख दुख जन्म प्रलय है मुझसे जीव अजीव स्वरूप। सप्त ऋषि मनु 14 ये सब मुझसे आए,
विश्व जगत की समस्त प्रजा मुझ में ही अंत समाए। अर्जुन बोले, सत्य वचन है हे केशव साक्षात, किंतु आपके दिव्य रूप से देव अदेव अज्ञात। आपके इस विश्व रूप को कैसे पाऊं जान, कैसे मैं चिंतन करूं, धरूं मैं कैसे ध्यान। यह मनुष्य की दुर्बलता ही है कि अपने आगे पीछे निकट दूर सामने प्रति कण में हरि की छवि होते हुए भी वह ईश्वर के उस रूप को देखने की लालसा रखता है जिसमें वह उसको पहचान सके और उसकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सके, जबकि ईश्वर तो प्रत्येक जीव अजीब जड़ चेतन में संपूर्ण तरह से व्याप्त है। प्रभु बोले, अपनी माया का संक्षेप में करूं बखान, मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान। मैं ही सबका अंत हूं, प्रारंभ व मध्य उपस्थित, सबके हृदय में आत्मा मुझसे तो है जीवित। साम वेद का वेद में, देवों का हूं इंद्र, प्राणों में मैं चेतना, इंद्रियों का केंद्र। रुद्रों में शंकर हूं मैं यक्षों का कुबेर, यज्ञ पावन अग्नि में, पर्वतों का सुमेर। वृक्षों में मैं पीपल हूं, सब देवों में नारद, चित्ररथ सा गंधर्व हूं मैं, कपिल मुनि सा सिद्ध। वायु बन पवित्र करूं, कभी राम सा शस्त्र उठाऊं, नदियों मगर सा घूमूं तो कभी गंगा स्वयं बन जाऊं। श्री कृष्ण उसके बाद बताते हैं किस तरह से वह नारी के 8 स्वरूपों में भी उपस्थित हैं। मृत्यु सा हरण, जीवन सा वरण, यही है मेरी शक्ति, कीर्ति श्री वाक स्मृति, मेधा क्षमा धृति सी प्रकृति। साम वेद की बृहत समास, छंदों में गायत्री हूँ, माघ शीश में 100 मासों में, वसंत की मैं शुभ ऋतु हूँ। छल कपट का जुआ भी मैं, तेजस्वी का प्रकाश हूँ, विजय भी मैं, निश्चय भी मैं, सात्विक नर का भाव हूँ। कृष्ण हूँ मैं, अर्जुन भी मैं ही मुनिवर व्यास हूँ, कवि राज मैं कवियों का, शुक्र का आभास हूँ। दमनकर्ता का दंड भी मैं, विजयेच्छा की मैं नीति हूँ, गोपनीय का मौन हूँ मैं, ज्ञानी की विभूति हूँ। चर अचर का बीज हूँ मैं, इस जग का कारण मूल, ना प्राणी कोई जग में जो जीवित हो मुझको भूल। अर्जुन मेरी दिव्य विभूति का अंत है ना आकार, यह तो वर्णन मात्र सरल है, मेरी लीला अपरंपार। जग में जो भी सुंदर देखो, बलयुक्त या शोभावान, उन सबको मेरी ही छवि समझो, सब में मैं विराजमान। मेरी संपूर्ण ख्याति को जानो, ऐसा क्या है कारण, जब मेरे एक अंश मात्र से हो सर्वब्रह्म का वर्णन। अतः जीवन के इस विशाल रूप में हर स्वरूप ईश्वर का है। सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छाइयां और बुराइयां सभी ईश्वर की विभूतियों का प्रमाण हैं। केवल ज्ञान द्वारा ही आसक्तिहीन हुआ जा सकता है और निर्मल विचारों को प्राप्त और दुष्कर्मों से दूर रहा जा सकता है। दुष्कर्मों से दूर रहने में भी उनके प्रति दुर्विचार होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दुर्विचार भी ईश्वर की 82 विभूतियों में से एक ही तो है। 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अपनी विभूतियों के दर्शन की उत्सुकता को पूर्ण करते हुए अपना विराट रूप दिखाते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का परिचय दिया, किंतु अर्जुन का मानवीय रूप उनकी उस विभूतियों को समझ नहीं पाया। उसे लालसा हुई कि वह श्री कृष्ण की उन विभूतियों के समस्त ही उनका दर्शन करे। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण विराट रूप लेकर अर्जुन को भूत, भविष्य, वर्तमान, जन्म, मृत्यु, प्राणी, योनि के भेद समझाते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, अद्भुत है आपके रूप की वर्णन भाषा, आपके दिव्य रूप को देखने की मेरी अभिलाषा। मनुष्य का चंचल मन ईश्वर के दिव्य रूप को देखने की अभिलाषा रखता है, जबकि ईश्वर अपना दिव्य रूप तो अपने अंश मात्र से प्रतिपल मनुष्य को दिखाते ही रहे हैं। प्रभु बोले, तू देखो अर्जुन मेरे रूप हजार, लाखों करोड़ों रूपों में रंग और आकार, किंतु अपनी इन आंखों से ना कुछ पाएगा देख,
अतः यह ले दिव्य चक्षु और जान जगत के भेद। प्रभु की अपरंपार लीला को देखने के लिए जिन दिव्य चक्षुओं का वर्णन भगवान ने किया है, वास्तव में वे आसक्तिहीन और भक्त की हृदय प्रेम दृष्टि ही है। यदि हम अपनी आंखों से रंग, रूप, काया, नए पुराने का मोह पर्दा उठा दें तो हम स्वयं हरि के विश्व रूप को हर प्राणी, हर विभूति में देख सकते हैं। संजय बोले, निज राजा को प्रभु ने ऐसा बताया, दिव्य दृष्टि अर्जुन को देकर विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्र है जिसमें अनेक शस्त्र आभूषण, अलौकिक वस्त्र माला सुसज्जित, अद्भुत है ये दर्शन। प्रभु ललाट पर तेज अलौकिक, दिव्य गंध व चंदन, अनंत रूपों में एक रूप है, अनुपमेय प्रभु का वर्णन। यदि नभ में सूर्य सहस्त्रों सभी उदित हो जाएं, तब भी उस विराट तेज के कहीं समीप न जाएं। चकित भय अर्जुन मायावी देख स्वरूप विराट, हाथ जोड़ रोमांचित होकर बोले पांडु सम्राट। विश्व रूप में हाथ पेट अनेकों मुख अनेक, ना आदि ना मध्य ना अंत, मैं रहा हूं देख। यदि हम संपूर्ण जगत को प्रभु की सृष्टि माने तो जो करोड़ों हाथ पैर पेट मुख अर्जुन ने प्रभु में देखे, वे वास्तव में यह सृष्टि ही तो है। और यदि हम उन सबको हरि का रूप माने तो मैं स्वतः प्रभु के विराट रूप का दर्शन हो सकता है। मुकुटधारी गदधारी शंख चक्र से शोभित, यह दुर्लभ स्वरूप आपका नहीं कहीं से सीमित। अनंत बाहु और तेज सुसज्जित, ना अंत मध्य ना आदि, चंद्र सूर्य से चक्षु आपके संपूर्ण ब्रह्म समाधि। आप में अर्पित देव सभी मुनि नर नारी ध्यान करें, कृपा मंगल हो आपकी ऐसा सब गुणगान करें। आपके बहु नेत्र बहु भुजा उदर विकराल, रूप देखकर व्याकुल होते मैं और जगत विशाल। अनेक वर्ण है उच्च है काया, नेत्र ज्वलित ललाट, हृदय भरे अशांति, यह विश्व स्वरूप विराट। इस विशाल मुख विलीन होते देखो सृष्टि अपार, प्रभु प्रसन्न हो तभी मिले हृदय को सुख का द्वार। अभी तो दिखता धृतपुत्र भीष्म द्रोण का काल, राजाओं संकर्ण पधारे आपके मुख विकराल। कुछ तो आपके दाढ़ दांत के बीच लहू लुहान, कुछ के सर सब चूर्ण हुए हैं भयंकर आप विधान। जिस तरह पानी नदियों का दौड़े सागर ओर, वैसे ही योद्धा खिंचे चले आए आपके मुख की ओर। जैसे पतंगा अविरल वेग से अग्निरथ करे प्रवेश, वैसे ही सब शूरवीर आपके मुख समावेश। अपने अनेक मुखों के द्वारा सृष्टि का यूं ग्रसन करें, तेज आपका उग्र ज्वलित है, जगत का सारे तपन करें। प्रभु बोले मैं भयाकाल संहार करण को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु में हूँ लाया। अतः युद्ध करो तुम क्योंकि ये मैंने ही तो मारे, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र हैं विधि द्वारा विचारे। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य तो केवल एक निमित्त मात्र है, कर्म का फल तो पहले से ही सुनिश्चित हो चुका है। अतः मनुष्य को अपना धर्म का अनुसरण करके मात्र कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। द्रोण भीष्म और कर्ण की आयु कब की हुई समाप्त, इन्हें मृत समझ तू, तेरा वार करना पर्याप्त। भय से आतुर अर्जुन देखें प्रभु रूप विकराल, हाथ जोड़कर नमन करें जय जय हरि महाकाल। यह रूप न पहले देखा, मैं हर्षित और भयभीत हूं, मूल रूप से पुनः पुधारें ताकि मैं सुखचित्त रहूं। कृष्ण बोले मेरे उग्र रूप से अर्जुन ना हो तू भयभीत, देख चतुर्भुज रूप को मेरे शांत कर ले निज चित्त। ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। अर्जुन बोले धन्य प्रभु है जो मनुष्य रूप में आए, आपको पुनः प्राप्त कर मेरा चित्त स्थिर हो जाए। कृष्ण कहें यह रूप तो मेरा दुर्लभ माना जाए, किसी वेद तप दान धर्म से दर्श न ये मिल पाए। मेरा ही जो कर्म करे आसक्ति तजता जाए, मेरा ही तो रूप धरे वही भक्त मुझे है पाए। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को भक्ति का मार्ग प्रशस्त कराते हैं और सच्चे भक्त के लक्षणों से अवगत कराते हैं।
प्रभु कहते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास पर्याप्त है। यदि अभ्यास ना हो पावे तो कर्म करो, यदि कर्म भी ना हो पावे तो कर्म के फल की इच्छा त्याग मात्र से प्रभु मिल सकते हैं। भक्ति योग का आशय सिर्फ इतना है कि यदि मनुष्य को अपना कर्म करने में भी आसक्ति हो तो वह कर्म फल की इच्छा त्याग भर देने से प्रभु में विलीन हो सकता है और प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार अपनी विजय को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बोले, एक पूजता रूप सकारा, दूजा निराकार, कौन है दोनों में उत्तम, भगवान बोधे विचार। कि भगवान भक्ति कैसे हो सकती है, आपका साकार रूप को देखकर या आपके निराकार रूप को देखकर। कृष्ण बोले, मुझ में अपना चित्त लगाकर पूजे जो रूप साकार, योगी श्रेष्ठ वही है अर्जुन, मुझको उनसे प्यार। किंतु जी निराकार लगाएं, परे इंद्रियां रखकर, मुझको स्वयं प्राप्त कर जाएं, वे अचल ध्रुव और अक्षर। अचल भाव से मन में मुझको जो तू ना स्वीकारे, तब तू पाए मात्र मुझे अभ्यास योग के द्वारे। अभ्यास योग है प्राणी जो तू ना कर पाए, अर्पण कर कर्म को हरि में, प्राप्त मुझे कर जाए। यदि कर्मों को मुझ में अर्पण करना है दुश्वार, कर्म के फल की इच्छा के त्याग दे सभी विचार। अभ्यास योग से ध्यान उचित है, ध्यान से इच्छा त्याग, इच्छा तज ही पा जाता है मनुष्य हरि अनुराग। प्रभु ने इच्छा त्याग को ब्रह्म प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय बताया है, जो भक्ति कर्म और योग से भी श्रेष्ठ है। ना रखे जो कोई हताशा, आशा या चतुराई, नए नए जो कर्म न ढूंढे, वह पवित्र हरि साई। ना हर्षित ना शोचित हो जो शुभ अशुभ के पार, राग द्वेष से रहित विसज्जन, पाए प्रभु का प्यार। समय शत्रु च मित्र च तथा मानात्मान च, शीतोष्णो सुख दुखेषु समः संधि विरजितः। मतलब शत्रु मित्र एक आंख समाए, एक सम मन अपमान, शीत ग्रीष्म सुख दुख के ऊपर जिसका होए विधान। स्थितु निंदा ना जिसे डरावे, एक चित जिसका ध्यान, स्थिर प्रग निकेत ही प्रिय, मुझको भक्तिमान। जो मुझ में है चित्त लगाए, कर धर्म अमृत का पान, वे मुझको है प्रिय अत्यंत, हरिवर निष्ठावान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में हरि सृष्टि की रचना, उसके उद्देश्य, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति और जीव के निरूपण का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र के समान है और उस क्षेत्र से बंधा हुआ प्रत्येक जीव का क्षेत्रज्ञ है। वे बताते हैं कि असल में तो प्रभु ही प्रत्येक जीव के क्षेत्र से बंधे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर तुम्हारा है एक क्षेत्र प्रकार, जो क्षेत्र से बंधित रहे, कहे क्षेत्रज्ञ संसार। सब क्षेत्रों में मैं हूं, अतः क्षेत्रज्ञ मुझको जान, मेरे मत में बुद्ध ही समझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र है जैसा जिसका, क्या है उसके विकार, कैसा क्षेत्रज्ञ उसका, मैं बताऊं सुन मेरे विचार। 10 इंद्रियों पंच तत्व विराजे, एक मन साकार, यही क्षेत्र है प्रकृति, विकृति का ले आकार। जीवन का जो ध्येय मात्र है, करता उसका वर्णन, सत असत से परे जान ले, अमर होए वह गणगण। ईश्वर के हैं कान सभी, नेत्र मुख पांव और हाथ, वे सब में स्थित सब उनमें, ईश्वर सबके साथ। प्रभु हैं जग भीतर व बाहर, चर अचर दूर और पास, कण कण में है वही समाये, कर ले तू आभास। इस शरीर को भोगे बरते बनकर उसका मालिक, देह सहे निर्देह रहे, भूत रहित वह भौतिक। जीव स्वयं को अपने शरीर से बंधा हुआ समझता है, जबकि शरीर से वह नहीं, स्वयं प्रभु बंधे हुए हैं। वह तो मात्र प्रभु की करोड़ों विभूतियों में से मात्र एक है। यदि मनुष्य अपने शरीर से स्वयं के बजाय ईश्वर को बंधा जानेगा, तो अपने शरीर और उसके द्वारा किए गए कर्मों से स्वतः मुक्त हो जाएगा और परम हरि को प्राप्त होगा। गुण पुरुष प्रकृति के भेद को
जो ज्ञानी अपनावे, यही लोक को भोगे फिर पुनर्जन्म ना पावे। ध्यान योग अपनाए कोई, सांख्य योग अपनावे, कर्म योग के द्वारा गणगण हरि पाद को पावे। हर प्राणी के मूल रूप में जो ईश्वर को जाने, नष्ट अनष्ट का ज्ञान धरे, वही ज्ञानी कहलावे। जिस पल साधक एक हरि देखे, नाना प्राणी बांधे, तिस पल पाए ब्रह्म रूप वो हरि भक्ति को साधे। जिस तरह गगन है सूक्ष्म परंतु लिप्त नहीं हो जावे, तदा आत्मा देह विराजे, देह में न बंध पावे। जैसे जग एक सूर्य अकेला पूर्ण ज्योति है देता, तैसे ही क्षेत्र के समूचे क्षेत्र को जीवन देता। जो भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के मूल रूप पहचाने, कर्म कारण प्रकृति विभाग को भली भांति है जाने। अर्थात जो भी इस क्षेत्र में हरि को क्षेत्र के समझता है और एक सूर्य जैसे समस्त जगत को प्रकाश देता है, उसी प्रकार समझे कि एक हरि समस्त जग जीवन को सृष्टि देता है, तो वह हरि में ही विलीन रहता है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 मूल गुणों सात्विक, राजसिक व तामसिक से परिचित कराते हैं और वे गुणातीत पुरुष के लक्षण और भक्ति के द्वारा गुणों के पार हो जाने का पथ प्रशस्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं फिर बताऊं ज्ञान ये उत्तम जान, जिसे जान मुनिवर पा जाएं परम सिद्ध हरिधाम। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रभु ने स्वयं इन गुणों के लक्षण बहुत विस्तार से बताए हैं और उन गुणों के आधार पर शरीर की अवस्था, ज्ञान, तप, दान और कर्मों के फल व भक्ति के निदान की भी व्याख्या की है। सत्व, रजस और गुण तमस प्रकृति के ही विकार, निर्देह आत्मा को तीनों देते शरीर आकार। सत्व प्रकाशक निर्मल होवे, अज्ञानता को फांद, सुख ज्ञान आसक्ति से काया में दे बांध। सात्विक गुण तो एक मनुष्य की उत्सुकता, उसके ज्ञानी होने का स्वरूप है। जो और हरि को जानने की प्रबल इच्छा रखता है, वही सात्विक हो पाता है। रजोगुण है राग स्वरूप, कर्म की उत्पन्न इच्छा, देह से बांधे पैदा कर कर्म और फल की तृष्णा। राजसी गुण उन मनुष्य की पहचान है जो और पाने की इच्छा में और कर्म करना चाहते हैं। वे कर्म सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वह उनका धर्म है, वे कर्म इसलिए करते हैं ताकि दुगना कर्म करके दुगना फल पावे। तम गुण है सबसे लुभावन, जिसका मूल अज्ञान, आलस्य भोग विलास में बांधे सबका ध्यान। और तामस गुण तो मनुष्य को आसक्ति में ही रखता है और अंधकार की ओर ले जाता है। सत्व तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता देता मात्र अज्ञान। जो काया के सब द्वारों में जागे वेग प्रकाश, समझो सद्गुण है बढ़ता अनंत अविरल आकाश। किंतु मन जो लोभ विराजे, रजोगुण बढ़ता जाए, नित नए नए कर्मों की वृद्धि अशांति तृष्णा घर लाए। और तमोगुण जब हो बढ़ता, उसका फिर क्या कहना, अज्ञान मोह तमस में घेरे जीवन रत्न का गहना। जी में सद्गुण फलते फूलते जाते हैं जो प्राण, वे मनुज कर जाते हैं हरि लोक प्रस्थान। रजोगुण आरोहित हो तो मनुष्य जन्म फिर पावे, तमोगुण की आसक्ति लेकिन योनि मूढ़ दिलावे। अर्थात यदि आप में कोई अतृप्त इच्छा हो, अपूर्ण कर्म हो, तो वह रजोगुण आरोहण का प्रतीक है और मनुष्य दोबारा मृत्युलोक में जन्म लेता है। लेकिन यदि तमोगुण आरोहित हो तो मनुष्य मृत्युलोक में मूढ़ योनि में जन्म लेता है। सात्विक देता कर्म से मुक्ति, कर्म से राजस बांधे, तामस जन्मे भोग लोभ अज्ञान की सीमा फांदे। देह को बांधे त्रिगुणों का जो सफल दमन है करते, जन्म मृत्यु व जरा दुखों से निज को मुक्त वे करते। पार्थ ने पूछा ये त्रिगुण करते जिनका भक्षण, कैसा चरित्र उन मानव का कैसे होते लक्षण। कृष्ण बोले सुख दुख में एक सम रहे जो मिट्टी सोने समान, प्रिय अप्रिय का भेद न जाने निंदा या सम्मान।
मान अपमान जिसे ना भेदे, मित्र शत्रु ना जाने, गुणातीत मनुष्य के जैसे सब उनको पहचाने। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में हरि परब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान देते हैं, क्षर अक्षर अक्षरातीत का वर्णन करते हैं और माया रूपी संसार वृक्ष की व्याख्या करते हैं। प्रभु के अनुसार यह माया रूपी वृक्ष केवल आसक्तिहीन होकर ही काटा जा सकता है। कृष्ण बोले, वृक्ष जगत का रूप दिखे जो वैसा ना मन भाए, अंत ना आदि असंग के द्वारा वृक्ष ये काटा जाए। जिस प्रकार वायु सुगंध को अपनाए और तज जाए, तिस प्रकार यह जीव काया के बंधन बदलते जाए। मैं धरा में शक्ति बनकर पहले अन्न उपजाऊं, फिर देह में अग्नि बनकर वही अन्न पचाऊं। मैं हूं सबके मन में स्थित ज्ञान मोह भंडार, ज्ञाता ज्ञानी ज्ञाने मैं हूं, मैं ही दोष संहार। क्षर अक्षर के बीच है पलता यह सारा संसार, जीव क्षरत है जीवात्मा, अक्षर अपरंपार। मुझ पुरुषोत्तम को माने तज कर मोह और मान, भक्त वही है सच्चा मेरा जो करे गुणगान। हे अर्जुन है मैंने बोला, अत्यंत गुप्त है ज्ञान, ज्ञान योगी कर्म योगी भये, जो ले इसको जान। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में परमेश्वर दैवीय संपदा अर्थात आध्यात्मिक संपदा और असुरी संपदा अर्थात भौतिकी संपदा की व्याख्या करते हैं। दैवीय संपदा मनुष्य पदार्थों से नहीं वरन अध्यात्म से जोड़ती है, जबकि आसुरी संपदा मनुष्य को सांसारिक दुखों और सुखों में लिप्त रखकर उसे प्रभु से दूर रखती है। भगवान बोले, दैवीय संपदा को प्राप्त करे मनुष्य है उसके लक्षण, भय को तज शुद्ध हृदय करे, दान इंद्र और भक्षण। ओढ़े सत्य अहिंसा त्यागे क्रोध द्वेष और राग, दयावान कोमल अंतर्वे अचपल हृदय विभाग। क्रोध कठोर अविवेक भय, दंभ भरे अभिमानी, आसुरी संपदा भय मनुष्य की यही है तो निशानी। अभी प्राप्त है कितने साधन जोड़ने कितने और, आज बना धन मेरा कितना कितना कल मन चाहूं और। अहंकार हठ क्रोध है रखते देखे सब में दोष, जीव अजीव स्थित ब्रह्मा भी देता उनको रोष। मृत्यु लोक को लौटे वे एक नहीं बारंबार, मुझको पाना दूर बहुत वे पाए अंध गति का सार। काम क्रोध है लोभ अर्जुन तीन नरक के द्वार, कारण बने पतन का केवल त्याग इन्हें संसार। हे अर्जुन तू शास्त्र को दर्शे ज्ञान कर्म अपनाए, शास्त्र विधि से अपने कर्म के मार्ग पे चलता जाए। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा यज्ञ तप और दान का वर्णन करते हैं। सात्विक गुण निष्काम फल की इच्छा से किया हुआ पूजन यज्ञ तप और दान कर्मों को प्रेरित करते हैं। राजसी गुण फलेच्छा एवं ऐश्वर्य की कामना से कर्मों को प्रेरित करते हैं और तामसिक गुण भोग विलास की कामना से कर्मों को प्रेरित करते हैं। कृष्ण बोले, मृत्यु लोक में बसे मनुज की श्रद्धा 3 प्रकार, सात्विकी राजसी तामसी सुन अर्जुन वीर अपार। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की भावना के अनुरूप ही उसके भक्ति भोजन यज्ञ तप दान कर्मों का फल मिलता है। सात्विक पूजे देवों को, अदेव को पूजे राजसी, भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। 3 तरह का भोजन होते यज्ञ तप ध्यान, 3 तरह के भेद बताऊं अर्जुन तू ले जान। सात्विक तो आहार है करता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि धन देता रोग को करता चूर्ण। राजसी खट्टा कड़वा खाता, गरम जलन और तीखा, उसका जीवन कष्ट में बीते दुख और शोक सरीखा। जो भोजन हो बासी गंधित या फिर हो अशुद्ध और झूठा, ऐसा केवल तामसी खाएं भाग भी उनसे रूठा। यज्ञ जो करते विधि स्वरूप फल की इच्छा त्याग, वही सात्विक गुण विराजे पाए हरि अनुराग। किंतु यज्ञ करते जो मन में रख के अपने कारण, उनका तप है झूठ छलावा राजसी समझो राजन। और अगर यज्ञ में ना हो दान श्रद्धा या ज्ञान,
ऐसे यज्ञ को कर्ता को तामसिक तुम लो जान। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। गीता के इस अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण मोक्ष और त्याग का निरूपण करते हुए कर्म के 5 प्रेरक अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा व संस्कार एवं 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, संकल्प और सुखों का बखान करते हैं। वे मनुष्य के वर्णों के मूल स्वभाव के आधार पर कर्म का विभाजन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हे देवकी नंदन, यह बतलाएं आप त्याग और संन्यास का कैसे हो मेल मिला। कृष्ण बोले, त्याग और संन्यास में त्याग के गुण बतलाता हूं। 3 तरह के त्याग की तुझको मैं गाथा सुनाता हूं। कर्म तुझिसका उत्तरदायी, तजना उसका पाप, मोह जो भूले मूल कर्म को दे अंध कीर्ति छाप। अर्थात जिस कर्म का तू उत्तरदायी हो उसको तू कभी नहीं त्याग सकता। कर्म, क्रिया और श्रम को जो भी कष्ट समझता जाए, ऐसे त्यागे कर्म का अर्जुन कभी न फल वो पाए। सब कर्मों का त्याग करे जो असंभव है देहदारी, कर्म के फल का त्याग परंतु हरि प्रेम अधिकारी। सिद्ध हो जिससे कर्म सभी 5 है वो सिद्धांत, सुन मुझसे है अर्जुन कैसे कर्म पाए सुखांत। कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण, कर्ता, आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। कृष्ण कहते हैं, किसी भी कर्म को पूर्ण स्वरूप से पूरा होने में 5 चीजों की आवश्यकता होती है। अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और संस्कार। 3 तरह के ज्ञान भये कर्म वकर्ता 3, कर्म दुकर्म की गाथा इसी गुण गंगा के अधीन। जिस ज्ञान के द्वारा जग में ईश्वर दिखे अपार, वह सात्विक और बुद्धिशील है ज्ञान मोक्ष का द्वार। किंतु ज्ञान जो प्रण प्राणी में नाना रूप दिखलाए, राजस समझो ऐसे ज्ञान को मोह की ओर ले जाए। और यदि निज काय ग्रहण में ज्ञान है ध्यान रमाए, तामस है वह ज्ञान पतन की ओर शीघ्र ले जाए। इसी तरह वह कर्म है सात्विक, शास्त्र नीति अपनाए, राग द्वेष फल अहम से वंचित आगे मनुष्य बढ़ाए। कर्म में हो यदि फल की इच्छा, संग अहम दर्शाए, राजस है वो नश्वर कर्म गति कभी ना पाए। जिस कर्म में मोह बसे ना ध्यावे जो परिणाम, हिंसा हानि तामस कहलावे ऐसे कर्म के नाम। कर्ता सात्विक की मुझसे सुन लो अब पहचान, राग रहे धृतिशील रहे सिद्ध असिद्ध समान। कर्म फलों की इच्छा राखे, शोक हर्ष जो बरते, हिंसा का वे मूल भय राजस उनको कहते। तामस है वो कर्ता जिसकी बुद्धि हो अज्ञान, अहम आलसी हठी विषादी गुण उसकी पहचान। हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता बुद्धि धैर्य के गुण, 3 तरह के भेद बताऊं बात जो मेरी सुन। बुद्धि जो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भेद समझाए, भय अभय व मोक्ष दिखाए, सात्विक वह कहलाए। धर्म अधर्म का भेद न जाने, कर्म अकर्म झुठलाए, राजसी जानो तिस बुद्धि को राज द्वेष फैलाए। और अधर्म को धर्म है जाने, उल्टी ओर ले जाए, ऐसी अंध बुद्धि तो जगत में तामसिक कहलाए। सात्विक है धैर्य वही जो ग्रहण सहज कर जाए, मन प्राण इंद्रिय विष रखे और सभी क्रियाएं। धैर्य यदि हो फल के कारण, काम भोग धन हेतु, राग धरे असक्त भाव वह राजस समझ उसको तू। शोक विषाद भय उड़ लाए, तामस धृति पहचान, धैर्य नहीं वह पैदा करता दुष्ट बुद्धि अवमान। 3 प्रकार के सुख हैं ओते, सुन अर्जुन अज्ञान, चिर अभ्यास वे दुख हैं हरते, हरिपद देते प्रदान। विष के जैसे पूर्व जलाते, फल अमृत के समान, हरि प्रेम और मूल समाते, सात्विक कहीं विद्वान। इंद्रियों आसक्ति योग अमृत सी पहचान, राजस है वो सुख जो बरते अंततः विष के समान। आदि और अंत तक भावे, निद्रा अहम आलस्य बढ़ावे, सुख रूपी दुखों घर लावे, तामसी सुख वह कहलावे। यह प्रभु ने बहुत ही सरल व्याख्या की है कि जो सुख प्रारंभ में विष जैसा जलाए किंतु अंततः उसका फल अमृत के समान हो, वह सात्विक सुख होता है।
जो सुख इंद्रियों की आसक्ति की ओर ले जाए, जो शुरू में प्रारंभ में तो बहुत आसान लगे किंतु अंततः बहुत कठिनता देकर जाए, दुख देकर जाए, वह राजसी दुख होता है। और जह सुख सारे में निद्रा, आलस्य और अहंकार ही बढ़ाए, वह तो सिर्फ तामसिक ही हो सकता है। तीन लोक में ना कोई वस्तु, पृथ्वी ना आकाश, इन गुणों से मुक्त रही है सब में इनका वास। सहज कर्म में दोष भये तो ना कर उसका त्याग, हर एक कर्म में दोष रचित है संग धुआं के आग। प्रभु कहते हैं कि अपने मूल स्वभाव कर्म को तजना न केवल असंभव है अपितु अधर्म है। कर्म में व्याप्त परिश्रम को जो भी तजता है वह आलस्य के अधीन होकर तामसी प्रवृत्तियों को प्राप्त हो जाता है। और प्रभु सत्कर्म के 5 गुणों से भी अवगत कराते हैं और ज्ञान, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धैर्य, सुख के सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से परिचय कराते हैं। यदि तू अपने अहम के कारण दूर युद्ध से जाएगा, धर्महीन होगा वह निर्णय, छत्र तुझे लड़वाएगा। छत्र भाव के होते भी तू मोह से कर्म कराएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। ईश भया हर प्राण हृदय में, माया अपरंपार, निज भाव जो भाग विराजे, यंत्र शरीर को धार। अर्थात जीव का जो मूल स्वभाव है वह तो उससे वह कर्म करवा के ही रहेगा, चाहे मनुष्य और जीव अहंकार के प्रति, आसक्ति के प्रति उस कर्म को झुटलाना भी चाहे तो झुटला नहीं सकता। गूढ़ से भी गूढ़ है ज्ञान, मैंने तुझको वर्ता, ऐसे ज्ञान से पोषित होके देखो अब क्या करता। हे अर्जुन, इस गीत को मेरे क्या धैर्य पूर्ण सुन पाया, वो जो पैदा हुआ था पहले क्या वह नष्ट हो पाया। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं मोह रहित हूँ ज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का अब मैं हूँ अनुगामी। संजय बोले धृतराष्ट्र से, मैंने सुने ये अद्भुत वचन, एक तरफ थे जिसके केशव, दूसरी ओर अर्जुन। कृपा व्यास की जिसके द्वारा गीत में यह सुन पाया, यही लोक तो पाप भया, उहु लोक तर जाया। हे राजन, यह गीत को सुन मन हर्षित होता जाए, ऐसे पवित्र वचन हरि ने स्वयं अर्जुन को सुनाए। ऐसे धर्म सुनने पर मति भी मेरी यही, जिधर विराजे कृष्ण और अर्जुन होगी जीत वही। अंत में संजय के मुख से हरि ने यह संदेश दिया है कि जिस ओर अर्जुन जैसा उत्सुक ज्ञानी शिष्य और कृष्ण जैसे ज्ञान की गंगा होगी, विजय अवश्य वहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि गीता के सार को सुनने के पश्चात आप संपूर्ण गीता पढ़ने, सुनने व जानने के लिए प्रेरित हुए होंगे और गीता के अलौकिक वचन को समझने व कार्यान्वित करने के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। संपूर्ण गीता काव्य को सुनने व उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कृपया नीचे दिए विवरण डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करें और हम गीता ग्रंथ के इस दिव्य उपदेश को अधिक से अधिक लोगों में बांट सकें।